हेलो दोस्तों, मैं हूं उज्जवल सिंह। मैं आपके लिए लेके आया हूं फ्री ऑनलाइन हेयर स्टाइलिंग कोर्स करने के बाद यदि आपको सर्टिफिकेशन चाहिए तो आप बिकम ब्यूटी एक्सपर्ट पर ऑनलाइन एग्ज़ाम देकर रिसीव कर सकते हैं या फिर बिकम ब्यूटी एक्सपर्ट की टीम से स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी है। यदि आपको ऑनलाइन समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप ऑफलाइन किसी एकेडमी से कोर्स कर सकते हैं। यदि आपको ऑफलाइन एकेडमी से कोर्स करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा हाई क्वालिटी ट्रेनिंग और 100% प्लेसमेंट देने वाली, साथ ही लगातार 5 बार से इंडियाज़ बेस्ट ब्यूटी एकेडमी अवार्ड विनिंग मेरी विंध्या इंटरनेशनल एकेडमी को। मेरी विंध्या इंटरनेशनल एकेडमी की डिटेल्स आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। मेरी विंध्या इंटरनेशनल एकेडमी की 2 ब्रांचें हैं, एक नोएडा में, एक दिल्ली में। पूरे इंडिया और आउट ऑफ इंडिया से स्टूडेंट मेरी विंध्या इंटरनेशनल एकेडमी में कोर्स करने आते हैं। मेरी विंध्या इंटरनेशनल एकेडमी में मेकअप कोर्स, हेयर कोर्स, नेल कोर्स, स्किन कोर्स, कॉस्मेटोलॉजी कोर्स, परमानेंट मेकअप कोर्स, आईलेस एक्सटेंशन कोर्स और हेयर एक्सटेंशन कोर्स के लिए इंडिया की बेस्ट एकेडमी मानी जाती है। मेरी विंध्या इंटरनेशनल एकेडमी से ट्रेंड स्टूडेंट को देश और विदेश के बड़े बड़े ब्यूटी ब्रांड जॉब में बहुत ही प्रेफरेंस देते हैं। आप मेरी विंध्या इंटरनेशनल एकेडमी को कांटेक्ट कर सकते हैं। चैप्टर 2 हम पढ़ते हैं। चैप्टर 2 सेक्शन एंड फेस शेप्स। सेक्शन एंड फेस शेप में सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शंस। सेक्शन बेसिकली यूज़ किए जाते हैं आपकी स्टाइलिंग को और बेटरमेंट करने के लिए, स्टाइलिंग अच्छे से क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हमारे जितने अच्छे सेक्शंस होंगे हमारा वर्क उतना नीट एंड क्लीन होगा। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेक्शन हमारा क्या होता है, प्रोफाइल सेक्शंस। तो आप डायग्राम में देख सकते हो प्रोफाइल सेक्शन क्या कर रहा है, हेड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। हम बोथ साइड इक्वली वर्क करेंगे। देन रेडियल क्या करता है, हेड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, फ्रंट एंड बैक स्टार्ट करता है। देन उसके बाद आपका क्राउन एरिया बेसिकली बहुत यूजफुल होता है हमारी स्टाइलिंग के लिए। अगर हमारा फ्रंट एरिया ही अच्छे से स्टाइल नहीं होगा तो दिखेगा अजीब सा दिखेगा थोड़ा सा, तो हम क्राउन एरिया को मैनेजमेंट करने के लिए यूज करते हैं क्राउन सेक्शंस। इसमें बेसिकली स्टार्ट करते हैं, पहले वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, देन उसके बाद कोई भी पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। देन हम यूज करते हैं सब सेक्शंस। बेसिकली जब देखा होगा आपने, या नॉर्मली हम यूज करते हैं आयनिंग, टोंग, क्रिम्पर्स। तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे सेक्शंस निकालते हैं अकॉर्डिंग टू फेस, अकॉर्डिंग टू स्टाइल। हमारे क्या होते हैं, सेक्शंस चेंज होते रहते हैं। फर्स्ट सेक्शन क्या है हमारा, हॉरिजॉन्टल सेक्शंस। हम एक स्ट्रेट सेक्शन निकालते हैं अपने स्कैल्प पर। देन दूसरा होता है हमारा वर्टिकल क्या होता है, एक लॉन्ग या खड़े सेक्शंस बोल सकते हैं इनको। देन आपका यूज करते हैं हम डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन। डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन कैसा होता है, नॉर्मली क्या करता है, पीछे की तरफ लेके जाता है स्टाइलिंग को। अगर नॉर्मली हमें फेस की तरफ नहीं चाहिए, हमें चाहिए पीछे की तरफ, तो हम यूज करेंगे डायगोनल बैकवर्ड सेक्शंस। और जब भी हम स्टाइलिंग करते हैं फ्रंट वेज, मतलब हमें दिखानी है फ्रंट एरिया पर जहाँ हमें फेस कवर करना होता है या हाइड करना होती है। नॉर्मली जब हम बात करते हैं हाइड करने की, तो ये नहीं कि फेस कवर हो गया, बात करते हैं हमारी कॉन्टोरिंग की। हमारा क्या होगा, राउंड फेस है तो हम क्या करते हैं, कॉन्टोर करते हैं उसको, जिससे हमें स्टाइलिंग क्या आती है, कॉन्टोर करते हैं हमारे एक्सटर्नल पार्ट को या एक्स्ट्रा पार्ट को। तो हम यूज करते हैं डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शंस। अब हम बात करते हैं चैप्टर 2 सेक्शन सेकंड, आपका फेस शेप्स। फेस शेप्स बेसिकली पहले उसमें बताया था कि हम सेक्शंस यूज करते हैं कॉन्टोरिंग के लिए। तो हम कॉन्टोर क्या करते हैं, हम करते हैं फेस को कॉन्टोर करते हैं। तो समझते हैं फेस शेप्स कब जरूरी होती है हमारी। फर्स्ट जो होती है हमारी राउंड फेस शेप। जब हमारे क्लाइंट का राउंड फेस शेप है तो हमेशा चूज करेंगे स्लीक एंड स्ट्रेट लुक, जिससे उसका जो राउंड फेस है वो कैसे दिखेगा, आपका एक स्ट्रेट हो जाएगा, थोड़ा सा जो साइड वेज पोर्शन है वो क्या होगा, इवन हो जाएगा। देन आपका आता है ओवल फेस शेप। ओवल फेस शेप कैसा होता है, नॉर्मली ओवल अंडाकार शेप होती है, जिसमें हमारा क्या दिखता है, एक आइडियल फेस शेप माने जाते हैं हमारे ओवल को। सभी स्टाइल्स आपकी सूट कर सकती हैं ओवल फेस शेप पे। आप कोई भी स्टाइलिंग इजीली कर सकते हो, आप परफॉर्म कर सकते हो अपने क्लाइंट के ऊपर। देन आता है हमारा रेक्टेंगल फेस शेप। इसमें 4 कॉर्नर्स बने होते हैं, जिससे हमें क्या करना होता है, मिनिमाइज करना होता है या हमें उसको कॉन्टोर करना होता है। तो हम 4 कॉर्नर्स को ऐसे कॉन्टोर करेंगे, ठीक है, जिससे हमारा क्या होगा, एक लुक अच्छे से क्रिएट होगा।
आपका जो फेस शेप आता है, फोर्थ फेस शेप है हमारी हार्ट फेस। इसमें क्या होता है, एक हार्ट लुक आता है प्रॉपर बन के फेस पर। तो इसमें हम आपको कुछ ज़्यादा छुपाना नहीं है, बट ऐसी स्टाइलिंग देखनी है जिससे हमारे चीक बोन्स विजिबल हो, अच्छे से विजिबल होने चाहिए हमके चीक बोन्स। देन आपका फिफ्थ फेस शेप आती है हमारी डायमंड। डायमंड फेस शेप नॉर्मली क्या होती है, नॉर्मली अच्छी होती है यहाँ तक, देन नीचे से क्या होती है वो लॉन्ग लगती है। देन आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए ऐसी हेयर स्टाइल चूज करें कि वो क्या दिखे, शॉर्टर, जो हमारा फेस है वो थोड़ा शॉर्ट दिखे, और एक पॉइंट फेस ना मिले आपको, एक पॉइंट फेस नहीं होना चाहिए। देन स्क्वायर फेस, बेसिकली जैसे हमारा रेक्टेंगल फेस होती है, सेम स्क्वायर फेस है। इसमें क्या होता है, 4 कॉर्नर्स विजिबल होते हैं, तो हेयर फेस क्या दिखता है, बड़ा बड़ा दिखता है। तो आपको क्या करना है, हमेशा स्टाइल ऐसे करनी है जिससे आपकी जो लाइन सॉफ्टली स्मूथली विजिबल हो, बट आपका जो साइड अपर कॉर्नर है, साइड अपर कॉर्नर्स जो है वो क्या होंगे, आपके हाइड हो जाएंगे।